अगर आप ये सोचकर आज भी सब कुछ सह रही हैं कि एक दिन मेरा पति बदल जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ उसने भी यही सोचा था, लेकिन उसका एक दिन कभी नहीं आया। अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। आज भी न जाने कितनी महिलाएं हर रोज़ अपमान सहती है, मारपीट सहती हैं, ताने सुनती हैं, धोखा सहती हैं, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में चुप रहती हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी को डराने के लिए ये कहानी नहीं सुना रही। मैं किसी घर या रिश्ते के खिलाफ भी नहीं बोल रही। लेकिन अगर किसी के साथ लगातार अत्याचार रहा हो तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी भी मायने रखती है, उसको भी जीने का हक है और उसे अपने लिए स्टैंड लेने का हक है, अपने लिए मदद मांगने का हक है। शादी होने के बाद किसी लड़की की ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि एक नई कहानी शुरू होती है, उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। बट हम लड़कियां ये नहीं समझते। हमारे में से बहुत सारी बहनें ऐसी होगी जिसके साथ ये सब कुछ होता होगा, बट वो यही सोचती होगी कोई नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और यही सोच कर वो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, वो एक असली घटना पर आधारित है। मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगी, उसका गांव नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद उसकी पहचान बताना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर एक भी बहन इस कहानी से हिम्मत पा जाए, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और मेरी मेहनत सफल हो सकती है। जी हाँ, अगर मेरी वीडियो के थ्रू किसी भी एक बहन की ज़िंदगी बदल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आप सबके एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ ये सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। हाँ, मैं यहाँ बर्बादी बोलूँगी, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है कि कोई नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बट वो एक दिन कभी आता नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी आप लोग को हेल्पफुल लगे, आप लोग उस वीडियो को रिलेट कर पाओ, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी और भी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी एक लड़की की है जो 3 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी है, पूरे परिवार की सबसे लाडली। घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे, भाई भाभी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। धीरे धीरे उसकी शादी की उम्र आई। उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया, जो कि हर किसी के साथ होता है। जब लड़के की शादी की उम्र हो जाती है तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है, और माँ बाप उनके लिए अच्छे से अच्छे घर परिवार और लड़का खोजते हैं। तो उसी तरह उस लड़की के पिता ने भी उसके लिए एक लड़का देखा, पसंद किए, लेकिन वो रिश्ता उस लड़की के भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके भाइयों ने अपने पापा से बोला भी कि पापा, ये शादी मत करिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी बहन उस घर में खुश रह पाएगी।
उसके भाइयों ने भी एक लड़का देख रखा था जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो बस उस लड़की के किस्मत में भी शायद दुख लिखा था, इसलिए उसके पापा ने भाइयों की बात नहीं मानी और अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी। और फिर वो दिन आया जिस दिन लड़की की शादी हुई। लड़की शादी करके अपने ससुराल आई। वो भी वही सपने देख रही थी जो एक हर लड़की देखा करती है, अपना घर, प्यार करने वाला पति, खुशहाल परिवार। लेकिन उस लड़की को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह यहाँ पे उसे मायके में इतना प्यार मिल रहा है, सबकी वो जान है, जिस तरह वो अपने मायके में सारा दिन हंसती खिलखिलाती रहती है, वो सब उसका अब आखिरी था। क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस घर में उसकी शादी हुई वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। बहुत साधारण मतलब बहुत साधारण। लेकिन लड़की ने कभी पैसों का घमंड नहीं किया, कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे मायके में इतना कुछ, कभी नहीं। बस वो यही सोचती थी कि अब यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, मुझे यहीं सबको अपनाना है। उसने हर काम किया, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, हर किसी का सम्मान किया। और बदले में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसकी सास उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा ताना देना, बहुत ज़्यादा सुनाना। उसके सास को लगता था कि ये अच्छी नहीं है। वो कहती कि अपने और बेटों के लिए कि उसकी वाइफ आएगी तो वो ऐसी होगी वैसी, वो बहुत सारे ताना दिया करती थी, बहुत गलत व्यवहार किया करती थी। नंदे भी छोटी छोटी बातों पर ताने दिया करती थी। देवर कभी इज्जत से बात नहीं करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि जहाँ लड़की का मायके है वहीं उसकी एक ननद का भी ससुराल होता है। लड़की मायके गई हुई होती है, उसी दौरान देवर उसके अपनी बहन के ससुराल जाता है और उसे मतलब कि अपनी भाभी को अपनी बहन के ससुराल बुलाता है और वहाँ उसे बोलता है साथ में चलने के लिए, मतलब कि अपनी भाभी को बोलता है अपने घर आने के लिए, मतलब ससुराल आने के लिए। और उसकी भाभी मना करती है कि नहीं अभी नहीं जाऊंगी, या जो भी ऐसी बातें हुई हों। तो वो देवर वहाँ उस पर हाथ भी उठाता है। बट वो लड़की किसी से कुछ नहीं बताती अपने मायके में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ या ये हुआ। वो कभी नहीं बताई अपने मायके में कुछ। वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती, सोचती एक दिन तो ऐसा आएगा जो सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन गाइस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। वो सब कुछ सहती थी क्योंकि उसे लगता था कि यार सब सही हो जाएगा। और लोग भी उसे कहते थे, जो देखते थे कि इसके साथ ऐसा हो रहा, तो सब बोलते कि कोई बात नहीं, एक बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएंगे। और कुछ समय बाद वो समय भी आ जाता है कि वो माँ बनने वाली होती हैं और वो ये सोचकर खुश होती है कि अब एक बच्चा आ जाएगा इस घर में, एक खिलौना आ जाएगा।
जिससे कि सब कुछ बदल जाएगा, सब सही हो जाएगा। वो इस उम्मीद में जीने लगती है। लेकिन जिस समय एक औरत को सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा सहारा और सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, उस समय भी उसे सबसे ज़्यादा ताने मिले। आप में से जो बहनें देख रही होगी, जो मैरिड होगी, उनको पता होगा जब बच्चा होने वाला हो, तो जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो हमारा बहुत कुछ खाने का मन करता है। कभी कभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो कि हमें देखना भी पसंद नहीं है। लेकिन इस बातों को हर कोई समझता कहाँ है। आप में से भी किसी के साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा। तो बस उसके साथ भी यही होता था। उसका कुछ भी खाने का मन करता, उसे ला करके देना या उसे खिलाना तो दूर की बात है, ऊपर से उसे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। उसकी तकलीफ को कोई समझना नहीं चाहता था, फिर भी वो मुस्कुराती रहती। मुझे समझ नहीं आता, जो सास जो खुद एक माँ है, वो कैसे अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकती है। जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके साथ भी तो सेम ऐसा ही हुआ रहा होगा ना, फिर वो कैसे कर सकती है एक बहू के साथ ऐसा। समझ नहीं आता मुझे। चलिए कहानी पे आते हैं। वो मुस्कुराती रहती, वो सोचती कोई नहीं, एक बार बच्चा आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन जिस इंसान का साथ उसे सबसे ज़्यादा चाहिए था वही उससे दूर होता गया। वो जो सोच रही थी कि एक समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। जबकि उसे पता चलता है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। सोचिए उस लड़की पे क्या बीता होगा, क्या बीती होगी उस लड़की पे, जो इस उम्मीद में जी रही है कि कोई नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, उसी से ऐसा धोखा मिलेगा वो कभी सोची भी नहीं थी। एक औरत हर कुछ सह सकती है, लेकिन उसके पति का किसी और के साथ अफेयर वो नहीं बर्दाश्त करती। बट फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, बोला होता है कि जब ऐसा कुछ पता चले तो वो बोलेगी ही। बोली, फिर भी वो यही सोचती कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो घर नहीं छोड़ी। क्यों? बस सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे, समाज ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे गलती किसकी है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन बदनाम लड़की ही होती है। लोगों को, समाज को ये नज़र बिल्कुल नहीं आता कि इसका पति इसके साथ गलत कर रहा है। नहीं, वो लड़की में ही कमी निकालेंगे कि ज़रूर इसमें ही कुछ कमी होगी, यही कुछ करी होगी। जबकि वो अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं इस लड़की ने कितना कुछ सहा है, इस लड़के ने क्या नहीं किसके साथ किया। लेकिन फिर भी जो हमारा ये समाज है वो कभी लड़कों पे उंगली नहीं उठाएगा, हमेशा लड़की पे ही उंगली उठाता है। और इसी समाज के डर से आज भी न जाने कितनी लड़कियां अत्याचार सह रही हैं। वो भी सहती गई। फिर वो इस उम्मीद में जीने लगी कि
शायद एक दिन बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर सब ठीक हो जाएगा, उसका पति भी सुधर जाएगा कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कुछ गलत ना करें। इस टाइप से वो सोचती रहती कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उसका पति सुधर जाएगा, उसे प्यार करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बस वही है, कुछ भी नहीं बदला। साल गुजरते गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, सबका अपना अपना परिवार हो गया, सबने अपनी अपनी ज़िंदगी बना ली। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी वहीं की वहीं रह गई। उस लड़की ने, जो एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी, सारे घर में उसकी हंसी गूंजा करती थी, वो लड़की एक जिंदा लाश बनकर रह गई। वो आज भी अंदर ही अंदर घुटती है। आज भी उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और ना जाने उसके जैसी और कितनी बहनें हैं जो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बट वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही, वो भी यही सोचती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, या फिर समाज क्या कहेगा, परिवार वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या अब भी कोई समाज, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार आपको पूछते हैं? आप जब रोती हो कोई आपके आंसू पोंछने आ रहे हैं? नहीं ना, तो फिर क्यों सहना यार? हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और यही बात आज के डेट में हमारी बहनें नहीं समझती हैं। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता कि नहीं, अब नहीं, तो प्लीज़ उस टाइम अपने लिए आवाज़ उठाओ। आज के टाइम पे तो आप लोग के साथ इतना अच्छा है, आप लोग अपनी बातें आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए आप रख सकते हो। तो फिर क्यों नहीं आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो? क्यों उस समाज के बारे में सोच रहे हो जो आप जब रोते हो तो आप ना आपके आंसू पोंछने आता है, जब आपको जलील किया जाता है, जब आपको मारा पीटा जाता है, तब वो समाज, वो परिवार, वो रिश्तेदार नहीं आते हैं? तो फिर क्यों ऐसे रिश्तेदार, ऐसे समाज के बारे में सोचना? बताओ आप मुझे। तो मैं यही कहूँगी, मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही संदेश था, और मैं जिसके लिए वीडियो बनाई हूँ, जिसकी कहानी है, अगर वो भी ये देख रही हैं तो मैं उनसे भी कहूँगी कि ये उनकी गलती है, क्योंकि उनके फैमिली में उसकी बहन ने बहुत बार बोला भी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो वो सोचती थी चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी भी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। बस वही बात है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। और आज भी वो लड़की घुट घुट कर जीती है। कितना ही बेटा बेटी कुछ भी करें, लेकिन जो एक जीवन साथी का जो रोल होता है ना हमारे लाइफ में, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। और जब वही हमारे साथ धोखा करें तो फिर कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग में से कोई भी इस तरीके का आप लोग कुछ देख रहे हो, या कोई भी इस तरह के इस वीडियो से कुछ भी आप लोगों को मोटिवेशन मिली हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये
किसी बहनों के साथ हो रहा है, ये वीडियो उस बहनों के साथ पास जाना चाहिए, तो ये उस बहनों के तक शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना। मिलते हूँ इसी तरह एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।